दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज मैं मॉडरेटली सीवियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिटेल्स में कृपया सुनिए। एक पेशेंट आया मेरे पास जिसका राइट ईयर 60 डेसिबल लॉस, लेफ्ट ईयर ऑल्सो 65 डेसिबल लॉस। अगर हम RCI की माने, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया की, तो पेशेंट की जो लॉस था वो किस स्टेज में था उसके बारे में बताते हैं। 0 to 15 डेसिबल नॉर्मल होता है। 16 to 25 डेसिबल यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इसको मिनिमल बोलते हैं। 26 to 40 डेसिबल प्रॉब्लम बढ़ जाता है, माइल्ड हो जाता है। 41 to 55 डेसिबल प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाता है, मॉडरेट हो जाता है। 56 to 70 डेसिबल मॉडरेटली सीवियर हो जाता है। 71 to 90 डेसिबल प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसको सीवियर बोलते हैं। और 91 के बाद कान बंद होने लगता है, जिसको प्रोफाउंड बोलते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पेशेंट है वो इस कैटेगरी में खड़ा हुआ है, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही है। ठीक है, अब बात करेंगे पेशेंट के कि पेशेंट को कान में किस जगह दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, किस जगह आ रही है, कान के किस पार्ट में। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कान के स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ। ये कान है, कान का पर्दा है, पर्दे के पीछे ये हड्डियाँ हैं, ये हड्डियों के पीछे कॉक्लिया होती है, एक ऑडिटरी नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। इसका पर्दा क्या है, ठीक है। और ये जो है गले से कान से कनेक्टेड एक ट्यूब होती है जिसको स्ट्रेचिंग ट्यूब बोलते हैं। ये वेस्टिबुलर है जिसको ये बॉडी बैलेंस का काम करता है। तो पेशेंट का पर्दा ठीक है, कान की हड्डियां ठीक हैं, कान के इन्फेक्शन कोई नहीं है, ये वेस्टिबुलर है, ये भी ऑलमोस्ट ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि मेन ये दिक्कत है, कान की नसों में दिक्कत है, जिसकी वजह से उसको सुनने में काफ़ी दिक्कत हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई। अब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। बात करें ट्रीटमेंट की, अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो पर्दे में कोई दिक्कत होती तो क्या होता कि इसको सर्जरी करके और मेडिसिन से ठीक किया जा सकता था। बट इसके पर्दा पूरी तरह से ठीक है, जिसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ये हड्डी जिसको बोलते हैं मैलियस सिंकस स्टेपिस, ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक है, इसमें भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हड्डी टूट गई होती, चिपकी होती, सड़ रही होती, गल रही होती, तो हम इसकी सर्जरी करके इसको रिप्लेस कर सकते थे। चक्कर आते नहीं है पेशेंट को, ये पार्ट भी ओके है। दिक्कत यहाँ आ रही है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में। तो दोस्तों, इस बीमारी का कोई इलाज इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं है। इसके लिए हमें क्या होता है दोस्तों, हेयरिंग एड यूज़ करना पड़ती है, हेयरिंग एड यूज़ करनी पड़ती है। जब हेयरिंग एड हम यूज़ करते हैं तो दोस्तों, हेयरिंग एड दो तरह की होती है, एक होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल। अगर हम एनालॉग की बात करें दोस्तों,
तो एनालॉग की स्टार्टिंग रेंज होती है 200 रुपये से लेके 10 से 12 हज़ार तक। और डिजिटल की अगर हम बात करते हैं तो 15,000 से स्टार्ट होती है, 3-4 लाख तक जाती है।